14 माह तक मुझे इस विद्यालय में कार्य करने का अवसर मिला प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे यह जानकारी मिली कि इस विद्यालय में सबसे वरिष्ठ आचार्य ललिता दी हैं और लगभग 36 वर्ष से अधिक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। मुझे लगा कि कुछ न कुछ अगर सीखना है तो इनसे ही सीख सकते हैं। और मैंने आकर इनके पास एक विषय रखा था कि प्रधानाचार्य के रूप में हम सफल होते हैं या असफल होते हैं, ये तो आप ही पे निर्भर करता है। इस विद्यालय का मैं विद्यार्थी रहा, तो फिर मैं जब प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में भी आया तो मैं एक छात्र के रूप में ही अपने आप को पाता था और यहाँ से सीखने का ही प्रयास करता था। सबने मिलकर मुझे सिखाया भी। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती थी दीदी जी की, वो थी कि कभी भी किसी कार्य से उकताते नहीं थे और बच्चों के प्रति बहुत ही प्रेम भाव था। एक बार की बात है, एक बच्चा आया और वो बच्चा टेस्ट में पास नहीं हो पाया, तो वो बच्चे के जो गार्जियन थे वो ललिता दी से मिले और उनसे आग्रह किया कि बच्चा तो टेस्ट में पास नहीं हुआ, तो अब तो इसका एडमिशन नहीं होगा, आप कुछ कीजिए। तो दीदी जी आई तो बताएगी, तो बच्चा का एडमिशन करना है। तो मैंने फीडबैक लिया तो पता चला कि वो पास नहीं हुआ है। तो मैंने कहा दीदी जी ये तो पास नहीं हुआ है, इसका तो एडमिशन लेने के बाद समस्या खड़ी हो जाएगी। तो दीदी जी ने बताया कि जो बच्चा पास कर जाता है, जो अच्छा बच्चा है, उसको तो कोई भी पढ़ा देता है, लेकिन जो बच्चा कमज़ोर है उसको पढ़ाने के लिए हम लोग हैं, उसको भी हम लोग पढ़ा सकते हैं। तेज बच्चे को तो सब पढ़ा लेता है, आप उस बच्चे का एडमिशन लीजिए, हम लोग उसके पीछे मेहनत करेंगे और उसके माता पिता को भी हम समय समय पर कुछ बात बताते रहेंगे कि किस तरह से उस बच्चे का विकास हो सकता है। और फिर उस बच्चे का नामांकन हुआ और फिर धीरे धीरे बच्चा वो सही जगह पर पहुंच गया। तो हर एक बच्चे के प्रति प्रेम भाव रखना, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों के प्रति भी सोचना, यह जो एक सकारात्मक भाव था, यह देखने को मुझे मिला। और सचमुच उस दिन से मुझे प्रेरणा मिली कि कमज़ोर के साथ तो कोई भी कार्य, मजबूत के साथ तो कोई भी कार्य कर लेता है, तेज के साथ तो कोई भी कार्य कर लेता है, कमज़ोर के साथ कार्य करने में ही कार्य की गुणवत्ता निखर कर आती है। और फिर मुझे इस विद्यालय में किन्हीं के साथ कोई कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं आई और इसका श्रेय मुझको लगता है कि इनकी जो वाणी थी, वो शब्द थी, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और आज भी मैं इस बात को अपने पास हमेशा गांठ बांध कर रखता हूँ कि सबों के साथ समभाव से काम करना है। और शिक्षक का काम ध्रुव है, और आप अपने आप को बेहतर शिक्षक साबित करना चाहते हैं तो आप कमज़ोर विद्यार्थी के प्रति मेहनत करना सीखें। मैं समझता हूँ कि एक कितना लंबा कार्यकाल इनका रहा है। एक छोटी सी मैं कहानी भी बताना चाहूँगा। एक संत थे और उनके पास एक पात्र था, और संत तो धीरे धीरे बहुत ऊंचाई को छुए। तो उनके छात्रों ने उनसे पूछ दिया, शिष्यों ने, कि ये जो पात्र है वो जी बहुत पुराना हो गया है, सुंदर भी नहीं लगता है, आप इतने महान संत हो गए हैं, इतना लंबा संत का समय रहा है, आप इस पात्र को बदल क्यों नहीं लेते? तो उस संत ने बताया कि ये पात्र उस समय से मेरे पास है जब से मैं संत बना। तो इस पात्र को पता है कि मैं कितने दिन भूखे रहा हूँ, कितने दिन मुझे खाने का अवसर मिला है, कितने दिन मैंने अच्छे व्यंजन का स्वाद चखा है, कितने दिन मुझे अपने मनोनुकूल व्यंजन नहीं मिला। मुझे लगता है कि इस विद्यालय के साथ भी दीदी जी का जुड़ाव कमोबेश वैसा ही रहा है। इस विद्यालय में चाहे दुख आया, सुख आया, कोरोना काल आया, अच्छे दिन आए, और हमेशा दीदी इस विद्यालय के साथ उसी रूप में जुड़ी रही।
और मुझे लगता है शायद इस विद्यालय का कोई ऐसा पत्थर होगा, कोई ऐसा ईंट होगा, कोई ऐसा तिनका होगा जो ललिता दी से उनकी जान पहचान नहीं होगी, वह उनको अच्छी तरह से नहीं पहचानता होगा। तो एक बात तो मुझे लगता है कि इस विद्यालय में वो दीदी जी हैं जिनको एक एक ईंट जानता है, एक एक कण कण जता जता जानता है। और मुझे लगता है कि अगर विद्यालय को जानना है तो केवल आप दीदी जी के पास कुछ देर बैठ जाए तो संपूर्ण विद्यालय आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से यह विद्यालय एक 1979 में स्थापित हुआ। ये 29 में जाकर 50 वर्ष पूरा करने वाला है और आज इस ऊंचाई को छुआ, जहाँ की विद्या मंदिर है, सैनिक स्कूल है, बीएड कॉलेज है। तो केजी से पीजी का सपना भी भविष्य में साकार होगा। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप लोग का जो एक दधीची वाला कार्य रहा है उसके कारण ही आज इस ऊंचाई पर यह विद्यालय आया है। तो मैं आपको सशक्त नमन करता हूँ और मुझे लगता है कि हमेशा आजीवन आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बना रहेगा। आप इतने दीर्घायु हों कि आजीवन मुझे आप आशीर्वाद देते रहें।